ओके, तो रेसिपी लास्ट हम लोग जो प्रॉपर्टी पे थे वो रेसिपी पे थे। आई थिंक रेसिपी सबकी हो गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू आ रहा है इसमें? एक बार चला के देख लेते हैं। हाँ, अभी भी काम कर रही है, ठीक है, सही है। किसी को बेटा कोई डाउट है इसमें पूछना है? रेसिपी वाला सभी का कंप्लीट हो गया? ओके, चलिए ठीक है। आज हम लोग स्काडा का जो लास्ट टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। फाइल पे जाके न्यू विंडो एक ले लेते हैं, एक्सेल एमएस ऑफिस टू SCADA स्काडा कम्युनिकेशन, एमएस ऑफिस टू स्काडा कम्युनिकेशन के नाम से एक मैंने फाइल बना ली है, ठीक है। तो करना ये है, एक आपको दो इसमें पार्ट है बेटा, दो पार्ट है। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉपी। कॉपी किया मैंने, और अपनी जो मेन विंडो थी कहाँ गई, कम्युनिकेशन वाली, यहाँ पे हमने आके पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये तो खैर कॉमन है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं स्काडा से एक्सेल, जो एमएस ऑफिस एक्सेल है, सभी ने नाम सुना होगा, एक्सेल फाइल, एक्सेल शीट। तो एमएस ऑफिस एक्सेल से हम स्काडा का कम्युनिकेशन आज कराएंगे। पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल दे दूं। बेसिकली जो कम्युनिकेशन करा के होता है, ये इसका डेटा एक्विजिशन वाले पार्ट को हम कवर करते हैं इसमें। यानी कि अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा है इंडस्ट्री में, टेम्परेचर, प्रेशर से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हमारे पास आ रहे हैं, वो सारे पैरामीटर्स को हम चाहते हैं एक्सेल शीट पे एक हमारा डेटा शीट बन जाए। उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। और ये दो तरह के हैं, एक आपको मैं बताऊंगा एनालॉग, और दूसरा होता है इसमें स्ट्रिंग के नाम से। एनालॉग अभी मैं पार्ट ए का जो है वो एनालॉग है, और पार्ट बी है इसका स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस पे हम लोग आज काम करेंगे। ये हमारे स्काडा का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कल से पीएलसी स्टार्ट करेंगे हम। तो इसके लिए आपको करना ये है, स्लाइडर तुमने ले लिया है, डबल क्लिक किया, टैग नेम आपको पता है ऑलरेडी, इस पर डबल क्लिक करेंगे, टैग नेम के अंदर जाएंगे, फिर से देख लीजिए, डबल क्लिक किया स्लाइडर पे, देन डबल क्लिक किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स आ रहे हैं, टाइप आयो रियल, है ना। जहाँ पे हम लोग टैग नेम देते हैं एक्चुअली, ये ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पे हम लोग टैग नेम देते हैं, जैसे सपोज आपने ए दिया है, तो ये चीज़ इसमें तीन टाइप के आते हैं एक्चुअली। टैग नेम तीन तरह के होते हैं, है ना। पहला है मेमोरी रियल, आयो रियल, और इनडायरेक्ट एनालॉग, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी तक जितना भी वर्क परफॉर्म किया है, ठीक है, अभी तक जितना काम किया हमने स्काडा पे टैग नेम के थ्रू, वो सारा का सारा कैसा था, मेमोरी रियल था या मेमोरी डिस्क्रीट होगा। मतलब स्काडा के इनबिल्ट टैग्स हैं ये सब, यानी कि जो स्काडा के अंदर काम कर रहे हैं। अब हम ये जो आयो रियल की बात करते हैं, यहाँ पे आयो रियल आज हम लोग पढ़ेंगे। आयो रियल क्या कहलाते हैं, पावर टैग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये दीज आर द पावर टैग, ठीक है। तो पावर टैग का बेसिकली यूज तब किया जाता है जब जब हम लोग जो है किसी अदर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन करते हैं स्काडा का। तो ध्यान से सुन लीजिए, बेसिकली क्या है स्काडा का जो बेसिकली फंडा ये है कि, ठीक है, आईओ रियल आप लोग को समझ में आया क्यों लिया हमने आईओ रियल? इनपुट आउटपुट रियल, या इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट, या इनपुट इनपुट आउटपुट मैसेज, जितने भी आईओ करके होंगे टैग्स, जितने भी टैग आईओ करके होंगे, इनपुट आउटपुट करके होंगे, वो सारे पावर टैग कहलाते हैं,
और पावर टैग का काम ये होता है, ये अदर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्काडा सर से मेरे एमएस में तो ऑफिस। 5 आ रहे हैं सर, मेमोरी इंटीजर और आईओ इंटीजर भी आ रहा है। हाँ, तो आप आयो आयो रियल लीजिए, आयो रियल या आयो इंटीजर में से कोई एक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आयो वाला लिए, आयो रियल या आयो इंटीजर, कौन सा लिया? आप भी आयो रियल ही आईओ ले लो रियल। बेटा। हाँ, आप आयो रियल ही ले लिए तो ओके। ज़्यादा अच्छा है। ओके कर दीजिए यहाँ पे। ओके करने के बाद ये देखो, इतना एडिशनल विंडो ओपन हो जाएगा, इसके साथ ही साथ एडिशनल विंडो ओपन हो जाएगी ये। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस नेम, ये एक्सेस नेम दिख रहा है सबको? एक्सेस नेम के अंदर जाइएगा, ऐड करिएगा, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड करिएगा। यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं, फाइल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक्सेस नेम दे दिया जोन के नाम से। ठीक है, एक जोन दे दिया, नाम दे दिया जोन। एप्लीकेशन नेम में आपने दे दिया EXCEL, एक्सेल, जिस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक्सेल, EXCEL, एक्सेल, एक्सेल फाइल का नाम सबने सुना होगा, एक्सेल फाइल। और टॉपिक नेम में आपको एक कमांड देना है, जैसे आपने एक नाम दे दिया एलन डॉट XLSX शीट 1। और ये जो प्रोटोकॉल यूज करें वो डीडी और डायनेमिक डेटा एक्सचेंज जिसे कहते हैं। डीडी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ठीक है, और ये व्हेन टू एडवाइस ऑल आइटम पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। जोन नाम दे दिया, एक्सेस नेम दे दिया अलग नाम से, एप्लीकेशन नेम में EXCEL एक्सेल दे दिया। टॉपिक नेम में आप लोग नोट कर लीजिए एलन, एक फाइल नेम है जो कि एक्सेल पे कहीं सेव होगी। डॉट XLSX उसका एक्सटेंशन दे दिया और शीट 1 पे डिस्प्ले होगा। विच प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं हम लोग? DDE। DDE का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। और एडवाइस ऑल आइटम, ये इतना आपको करना है, देख लीजिए, नोट कर लिएगा तो अब इतना हो जाए तो बता दिए मेरे को, मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ऐड एक्सेस नेम वाला ये पॉपअप कैसे दिखेगा थे? देखिए, इसको ओके कर दिया मैंने, और ये देखिए, जैसे ही आपने आयो रियल करेंगे, मैं फिर बता दे रहा हूँ आप लोग को, आयो रियल करते ही एक्सेस नेम का ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्लिक करिएगा तो ये ऐसे पॉपअप आ जाएगा, एक्सेस नेम का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐड करिएगा। अब मैं तो ऐड कर चुका हूँ, इसलिए मैं मॉडिफाई करूँगा। तो आप लोग जैसे ही ऐड करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे एक एडिशनल बन के आ जाएगा ये। इतना नोट हो जाए तो मेरे को बता देगा। सर इनेबल सेकेंडरी सोर्स करना है। हाँ, ये नहीं नहीं, ये मत करिएगा, ये मत करिएगा, इसको मत करिएगा। ये करके आगे मैं बता रहा हूँ। ओके कर दिया मैंने, ये हमारा जोन के नाम से एक्सेस नेम रेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
आइटम में आपको रो कॉलम का एड्रेस देना है। रो कॉलम जो उसमें सेल एड्रेस होता है, रो 1 कॉलम 1 मैंने दे दिया, R1C1। दिस इज द सेल एड्रेस इन एक्सेल फाइल। जो एक्सेल फाइल है आपकी, उसमें एक्सेल में आपको रो कॉलम का वैल्यू दिखेगा, उसका आपको पर्टिकुलर एड्रेस देना है कि कौन से रो और कौन से कॉलम में आप देखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर आउटपुट को, ठीक है, वैल्यू को। तो आप सेव करके क्लोज कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब एक्सेल फाइल ओपन कर लीजिए। MS ऑफिस और MS ऑफिस एक्सेल, ये ठीक है। इसका फाइल सेव कर दीजिए एलन के नाम से। क्लोज कर दिए पहले। अब आप देखेंगे इस फाइल का नाम एलन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम दोनों विंडो को साइड बाई साइड कर लेंगे। ये दोनों विंडो को, स्काडा की और एक्सेल की विंडो को हम साइड बाई साइड कर लेंगे और ऑनलाइन जाके इसको साइड बाई साइड कर लिया। अब देखिए जो चेंजेस हमारे स्काडा पे हो रहे हैं, ठीक है, जो चेंजेस हमारे स्काडा पे हो रहे हैं वो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इधर। जैसे हमने यहाँ पे 20 कर दिया तो देखिए 20 हो गया। एक दूसरे से टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब बोथ आर इंटरेक्शन, बोथ आर इंटरेक्शन टुगेदर, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आप कह सकते हो दिस इज योर स्काडा टू एक्सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। देख लिए आपने रो 1 कॉलम 1 दिया था, इसलिए रो 1 और कॉलम 1 पे ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? R1C1 देने के बाद सर क्या कर रहा था? ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखिए आप लोग को क्या करना है, मेरे में थोड़ा सा इसका इशू है। आप लोग क्या करेंगे, अपना एक्सेल ओपन कर लेंगे, MS ऑफिस एक्सेल ओपन करेंगे, फाइल पे जाके सेव एज करेंगे, ठीक है। फाइल पे जाके सेव एज करेंगे और वहाँ पे एलन जो नाम हमने वहाँ पे देखिए दिया था एक्सेस नेम में, ये वाला नाम आप यहाँ पे दे देंगे एलन। कहाँ देंगे? सेव एज में, एक्सेल जो आपने देखो नाम दिया था ना यहाँ पे, ये देखिए मॉडिफाई में जाइए, ये नाम जो दिया था ना, ये नाम आप कहाँ देंगे? एक्सेल फाइल को सेव करेंगे इसी नाम से। एक्सेल फाइल को जाके सेव एज में जाके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइल नेम आपका एलन के नाम से आ रहा है, ये जरूरी है। इतना कर लिए, फिर बताइए मेरे को। एलन के बाद जो एक्सेल वो करके लिखा था वो भी लिखना जरूरी कि खाली एलन हाँ लिखते हैं? बिल्कुल, वो आपको पूरा एड्रेस लिखना ज़रूरी है। अगर एड्रेस नहीं लिखोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कम्युनिकेशन किस फाइल के थ्रू हो रहा है। क्योंकि ये एक्सटेंशन किसका है? ये एक्सेल का एक्सटेंशन है। इसमें एक शीट भी दिखा रहा है, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी शीटें होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस देना है ताकि वो जाके वहाँ पे डाटा सेव हो सके।
ठीक है, नोट कर लिया आपने इसे, करके देखिए आया किसी का, आया इसमें जैसा ये हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ एज इट इज करिएगा, इसमें कुछ भी आपका रह जाएगा तो शायद ना आएगा, वो आएगा नहीं वो, तो फिर से रन टाइम में एक बार आके और चेक कर लेता हूँ एक बार। 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। हो रही है, यहाँ से भी करके देख लीजिएगा कि यहाँ पे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैल्यू नहीं दिखा रहा सर। हाँ, वैल्यू नहीं दिखा रहा है, नहीं। फिर से चेक करिए आप पूरा अपना प्रोसेस, अगर नहीं किसी का आ रहा है तो देखिए फिर से, अगर नहीं आ रहा है किसी का, पहले तो यहाँ नाम देख लो, यहाँ पे नाम आ रहा है, एक्सेल शीट पे नाम आ रहा है, एलन के नाम से आ रही फाइल, यहाँ पे फाइल नेम देखो, चेक करो आप लोग, एक्सेल में एलन के नाम से आ रही है। यस सर। हो गया, कंप्लीट होगा। एलन आ रहा है सर, लेकिन वो नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इतना हो गया। अब इसके बाद वापस अपने स्काडा पे आते हैं और इस पे सबसे पहले डबल क्लिक करते हैं, टैग नेम के अंदर जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से देखिए शुरू करते हैं, एक बार स्टार्ट करना, चेक करना, यहाँ पे आयो रियल है बिल्कुल है, आयो रियल है। यहाँ पे एक्सेस नेम पे आ गए, यहाँ पे एक्सेस नेम पे आए, यहाँ पे हमने जो किया था उसमें फिर से मॉडिफाई के अंदर जाइए, देखिए ये सब चीज़ें सेम है कि नहीं सेम है, इसमें से कुछ भी अलग होगा, स्पेस भी होगा या सही से ब्रैकेट भी नहीं लगे होंगे, डॉट नहीं होगा, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम देंगे ये वाला, ये जो आप दे रहे हो, मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा ये, और इसका मैं साइज बड़ा कर दे रहा हूँ, ये देखिए साइज मैंने बड़ा कर दिया है, इतना आपको लिखना है पूरा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ln.excelSX शीट 1, इसमें कहीं भी स्पेस आ गया ना तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से लिखिएगा, और यहाँ पे एक्सेल की स्पेलिंग सही लिखिएगा, बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं, यहाँ पे EXCEL एक्सेल रहेगा पूरा, तो ये सब चीज़ें देख लिए, एक बार चेक करिए, रीचेक कर लिए पूरा प्रोसेस। ये प्रशांत क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया, अच्छा पता नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, सभी लोग का इतना देख लिए एक बार, किसी का आया हो तो बताइएगा मेरे को। स्लाइडर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो कर रहा है, जैसे कि स्लाइडर के लिए 29 करी है तो उसमें 28.972 दिखा रहा है, अच्छा कम अच्छा अच्छा, वैल्यू। तो आपने इधर रियल लिया है ना, एक्चुअली रियल लिया है आपने, रियल लिया है, रियल ना लीजिए, अब वहाँ पे अगर इंटीजर ले लेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए बस, जैसे कि देखिए मेरा भी ऐसे सो पॉइंट में ही आ कैसे रहा है। लेंगे सर? आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेना है, चलो बता देता हूँ, जैसे सपोज किसी बंदे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो देखो पहले तो स्लाइडर ये टैग नेम हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैं इसको दे दिया मैंने डबल ए के नाम से, ठीक है, आयो इंटीजर ले लीजिए, अब यहाँ पे आयो इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है, नया टैग नेम लेके आयो इंटीजर ले लेंगे, ओके किया, अब जोन चाहे तो आप यही यूज रखिए, कोई दिक्कत नहीं, रो 1 कॉलम 1 की वैल्यू भी वही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। अब जो आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो आयो इंटीजर से आएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, सेव कर लिया इसे, अब आप चला के देखिए इसे, ये देखिए आ रहा है, ठीक है, तो आपने जिस और वो पर्टिकुलर आवाज कट गई थी, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखो क्या करना है, आप वापस आइए डेवलपमेंट पे,
स्लाइडर को लीजिए, ऐसे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे टैग नेम बदल दिए, चेंज कर दिए, डबल कुछ भी दे दिए, इवन कुछ भी दे दिए यहाँ पे XYZ। और जैसे ही आप चेंज करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टैग नेम आएंगे। तो आयो इंटीजर ले लो बेटा, यहाँ पे आयो पे इंटीजर। आयो इंटीजर। अच्छा हाँ, सर, ओके सर। आयो इंटीजर लेके ओके कर दिएगा इसे, ठीक है। और ये हो गया। बाकी तो आपको बता ही दिया था, सेम रहेगा। जोन वाला जो हमने बनाया था, आप जोन वाला वापस ले लीजिए, जोन वाला ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही जोन वाला यूज कर लीजिए। आइटम में रो 1 कॉलम 1 भी दे दिए, सेव करके क्लोज कर दीजिए, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है। अब आप रन आके करा, यहाँ पे सेव कर लेना, एक बार चाहो तो सेव कर लेना, ऐसे ऐसे चलाइए, ठीक। वैल्यू नहीं आ रही सर उसमें लिख के, सब कुछ कर दिया। बेटा आएगी, आप लोग कहीं कुछ कर रहे होगे, वो आप लोग देखो, फिर से 2-4 बार करके देखो, फिर जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो स्टेप्स को एक बार फिर से रीचेक करो, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। सब कुछ ले आई और रियल हो गया सर, एक्सेस नेम पे जूम लिख दिया, एक्सेल डोंट लिखा लिख है दिया, एल एन ठीक है। डॉट एक्स एल एक्स, सब कुछ ठीक है सर। हाँ, और क्या किया है, रो कॉलम का एड्रेस भी दे दिया है, DD कर दिया होगा, हाँ यस सर। है ना। और क्या बचा इसमें, रो कॉलम की वैल्यू भी दे दिया आपने, ये भी कर दिया ही है सब कुछ, ठीक है। एलन डॉट एक्सएल एस एक्स शीट 1 दे दिया है, DD के थ्रू कर रहे हैं, डेटा डायनेमिक डेटा एक्सचेंज है। और अपना एक्सेल पे ये देख लो कि यहाँ पे एलन के नाम से सेव हो रही फाइल, और शीट 1 दिखा रहे हो ना, शीट ऐसा तो नहीं शीट 2 ले लिया हो, देख लेना शीट 1 ही आ रहा हो आप लोग का, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। शीट 1 ही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि यही सब जो पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही ज्यादातर गलती होती है। सब कुछ ठीक ट्राई है। करिए, फिर से ट्राई करिए। सर अगर एक साथ एक कॉलम से, मतलब कि एक रो कॉलम से ज्यादा करना हो तो क्या करेंगे? आपको नंबर ऑफ इनपुट बेटा लेना पड़ेगा ज्यादा। फिर अभी एक स्लाइडर है ना अपने पास, तो एक स्लाइडर जो है हमारा एक पर्टिकुलर स्लॉट पे आएगा, ठीक है। आपको जैसे 4-5 स्लाइडर है, सर 4-5 वैल्यू, दो आपको का ये कर। अलग अलग, ठीक है। हेलो सर, दो का करके दिखा दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं 2 का करके दिखाता हूँ। एक स्लाइडर और ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज मैंने एक स्लाइडर और ले लिया यहाँ पे, डबल क्लिक किया मैंने इसको, टैग नेम इसको ए बी दे दिया, अलग टैग नेम दे दिया ए बी, ओके। डिफाइन टाइप में जाके आयो इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे रो कॉलम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, रो 2 कॉलम 1, या रो 2 कॉलम 2 कर दो, कोई इश्यू नहीं है उसका, ठीक है। और ऑलरेडी आपने सारी चीजें कर रखा है यहाँ पे, ये भी ले लो यहाँ पे, यहाँ भी आप ए बी कर सकते हैं। और देखिए से चेक कर लेते हैं ऑनलाइन, ये देखिए, ये देखिए, स्क्रिप्ट वगैरह लगा देंगे तो सब कुछ इसमें चलता हुआ नजर आएगा ऑटोमेटिक। ये क्या है, ये नीचे और क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा था? बी हाँ वो बी की कोई इशू तक। नहीं है, मतलब जो आपने एड्रेस दिया वहीं पे आ रहा है। आप कहाँ चाहते हैं, इधर चाहते हैं या इधर चाहते हैं, कहीं चाहते होंगे ना। तो ये क्या ये हो गया सर आपका, ऊपर रो बी में 1 सबसे। कॉलम 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हो। ये देखिए,
तो अगर दोनों स्लाइडर में ही अगर सेम रो कॉलम रखे तो क्या होगा? अगर सेम सेम तो सेम नाम से आपको देना पड़ेगा फिर, है ना। इसको भी आप ए ए दे दिए, डबल ए। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। डबल ए इसको भी दिया है, और डबल ए इसको भी करके देख लेता हूँ। रो कॉलम की वैल्यू इसमें आप कर दो, लेकिन अब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होती है मैं देख लेता हूँ एक बार। एक टाइम पे एक्चुअली जो है यहाँ पे हम देखो दिक्कत क्या आ रही है। जो आपने पैरामीटर डबल ए पे दिया है टैग नेम पे, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भी चेंज हुए जा रहे हैं, ये चेंज हुआ जा रहा है। इसलिए हम लोग दो सेम टैग नेम पे देने का कोई मतलब भी नहीं है, और ना देते हैं। ठीक है, आपने पूछा मैंने इसलिए करके दिखाया। देखो जो आपने डबल ए पे यहाँ पे रो कॉलम की वैल्यू दोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, ले लेगा ये वाला भी, अगर सेम टैग नेम है तो। ये सेम टैग नेम है, इसका भी है, इसलिए इसने भी वो रो वन कॉलम वन ले लिया, इसलिए नहीं हो पाएगा ये सेम। कोई मतलब भी नहीं है दो जगह पे देने का उसका, हम लोग अलग ही अलग लेते हैं। देखा। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये जो चीज नहीं पॉसिबल, हेलो। यस सर। अच्छा अच्छा, चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, हो गया ये। यस सर हो गया। ठीक। बाकी आप लोग, बाकी लोग भी एक बार देख लीजिए, सबका आ गया। आप 2 4 10 जितने चाहे उतने स्लाइडर को ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सबको अलग अलग पोजीशन पे दिखा के, और सबको अलग अलग वैल्यू आप लोग होल्ड कर सकते हैं। हाँ आ गए। हाँ, किससे किया है, तो अभी क्यों कर दिया, कहाँ से। हाँ भाई, नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट है, वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, और आज से हमारा स्काडा कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोग बनाइएगा, जितने कंप्लीट हो चुके हैं पहले तो वही आप लोग बना के दिखाइए, फिर नए प्रोजेक्ट पे काम करिए, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। तो स्काडा पे हम आते हैं वापस अपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट है, ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सेकंड पार्ट इसका जो ये वाला पार्ट है, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और बीच में एक लाइन ड्रॉ करके, लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ये आपका हो गया पार्ट ए, है ना। और सेकंड बी पार्ट, ये मैं आपको पार्ट बी, ठीक है। ओके, इसमें आपको क्या करना है, एक सिंपल खाली हैश लेना है और कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। सिर्फ आपने एक हैश ले लिया और ये हैश ले लिया, इसका साइज आप चाहें तो छोटा बड़ा जैसे चाहें कर सकते हैं। डबल क्लिक करिए, एनालॉग नहीं, अब हम लोग स्ट्रिंग पे आ चुके हैं, लास्ट फाइनल लास्ट टॉपिक स्ट्रिंग। ठीक, टैग नेम बिल्कुल अलग रहेगा इसका, मैंने इसको दे दिया एस, स्ट्रिंग को दे दिया एस। अच्छा, एस इज ऑलरेडी कहीं दे रखा हुआ है, आप स्ट्रिंग एस की दे दिए इसको, एस की स्ट्रिंग डिफाइन कर दीजिए। टाइप में देखिए बहुत कुछ आ रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा है। आपको आयो मैसेज बेटा लेना है, आयो मैसेज स्ट्रिंग में आयो मैसेज लेना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रिंग ऑप्शन में आपको आयो मैसेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके किया। एक्सेस नेम जोन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, सेम फाइल पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे रो और कॉलम, रो टू कॉलम 1 चेंज कर दिया नाम। इतना करके बैक करके वापस आ जाइए, एक्सेल पे सेव एज कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और एक लाइन ड्रॉ कर ली ताकि आपको पता रहे। अब रन टाइम पे आ जाइए, ठीक है, इसको शॉर्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपने जैसे मान लो आपने सॉफ्टफोन लिखा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख के आ गया। अब यहाँ पे आपने इंडिया लिखा, इंडिया इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो हमने पर्टिकुलर एक हैश को एक पर्टिकुलर सेल पे आइडेंटिफाई कर दें, ठीक है। इसे दे दिया अपने ऑटो के ऐड, ठीक। तो हो रहा है ना, ये दोनों टू वे कम्युनिकेशन है, SCADA का, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जितने सर चाहें, ये 48 की वैल्यू एक्सेल में बदलेंगे तो स्लाइडर भी बदल जाएगा? नहीं नहीं, हाँ ये देखिए, ये अपना काम कर रहे हैं, ये तो हमने हटा ही चुके हैं, इनका तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी यहाँ से हट चुका है। अभी हमारे पास दो इनपुट हैं, एक तो हमारा स्लाइडर है ये, और दूसरा हमारा स्ट्रिंग है। सर हाँ एक्सेल में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में सर कोई और वैल्यू लिखी, फिर देखते हैं स्लाइडर की वैल्यू बदलती कि नहीं। संजय नहीं है, क्या करना है, क्या करना है, सर रो फर्स्ट रो 1 फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम पे। में अगर वहां जब 42 लिखा है अगर हम 30 लिख दे तो सर स्लाइडर की वैल्यू बदलेगी? हाँ बिल्कुल बदलेगी, ये देखिए बदल गई, आपने जैसा बोला मैंने किया। तो देखो 30 मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखिए यहाँ पे भी 30 हो गया, कोई इशू नहीं, दोनों टू वे कम्युनिकेशन है, 10 किया तो 10 हो गया, 100 करेंगे आप यहाँ पे तो 100 हो जाएगा,
अगर कोई चेंज करता है एक्सेल फाइल पे जाके तो भी आपके स्काडा में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर ठीक है, 100 से ऊपर करेंगे तो 100 से ऊपर भी करके देख लेते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, हो गया ये। हैश तो हमारा बदल जाएगा लेकिन स्लाइडर तो एक 100 से ज़्यादा जाएगा नहीं, समझ रहे हैं। हैश तो हमारा टैग है आपस में, आप 1000 रख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हैश तो हमारा मतलब उसके साथ में अटैच है ना। हैश में तो कोई लिमिटेशंस है नहीं, स्लाइडर में लिमिटेशंस है, तो स्लाइडर के हिसाब से वो स्लाइडर 100 तक जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आप वैल्यू देते हैं तो वो एक्सेस करेगा। ठीक है, तो अगर 6000 की जगह हम कोई नाम वो लिखे नाम, तो क्या होगा? ओके ओके जैसे ठीक है, स्काडा लिखा था तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। SUP सब 0 आ गया, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो लिख दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, LKO। यहाँ पे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, यहीं से हो सकता है। ठीक है, तो जो भी मन में आ रहे हैं आपके डाउट उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके देखिए, सही जवाब का जवाब आपको मिल और जाएगा सर तुरंत। स्काडा वाले में अगर 1 2 3 4 लिखेंगे तो क्या होगा? हाँ नहीं, वो तो जाएगा, बिल्कुल पार्ट जाएगा, ये तो जाएगा, ये जाएगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग इनपुट मतलब आप कुछ भी, SUB है ना, कोई भी आप ईमेल ID 1 2 3 सब आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में इसलिए ओके। मैंने दोनों पार्ट आपको बताए हैं, क्योंकि दो पार्ट में होते हैं, स्लाइडर के एनालॉग वैल्यू देने के लिए, और लो कोई आपका एनालॉग कोई सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर है, तो उसका कुछ जैसे यहाँ पे वेरिएशन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएशन आपको एक्सेल शीट पे भी आते रहेंगे, इस तरह से हल्के फुल्के वेरिएशन जो भी होंगे वो दिखाता रहेगा, और मशीन के थ्रू एक्सेल डेटा फाइल आपकी रेडी होती जाएगी, बन तैयार हो जाएगी, मतलब वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए डेटा एक्विजिशन वाला जो पार्ट है वो भी इससे हो जाएगा। ठीक है, हो तो जाएगा ऐसा ये। नहीं हो सकता कि अगर हम शुरुआत में अगर 5 बार स्लाइडर की वैल्यू बदलें तो अलग अलग कॉलम में हमारी वो वैल्यू स्टोर हो जाए? जैसे कि पहले हमने दिया 1, फिर उसके बाद 35, तो अलग अलग कॉलम या फिर रो में वो वैल्यू स्टोर। नहीं तो उसके लिए आपको अलग अलग हैश डेटा लेना पड़ेगा, एक ही हैश से नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ हैश अलग अलग लेने पड़ेंगे और सबको अलग अलग रो कॉलम पे असाइन करना पड़ेगा उसे। फिर आप जो भी हैश पे वैल्यू देंगे वो आपके एक्सेल शीट पे चला जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। सेम उस पे नहीं दे सकते, सेम पे दे देंगे तो फिर, है ना। इसके लिए ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया है, इसके लिए आपको अलग अलग टैग नेम और स्लाइडर वो हैश लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर आप अलग अलग वैल्यू पहुंचा सकते हैं एक्सेल पे अलग अलग टाइम पे। ओके हाँ सर। बताइए। 14 के पास CD है लेकिन वो CD की काम नहीं कर रही है। आप ले जा सकते हो उसे, देख सकते हो, अगर आपके पास है तो पूरी CD कॉपी कर लेना। ये 2014 64 बैठती है, हेडेड भी चाहिए, ठीक है, हेडेड भी है। हाँ हाँ सर को दे दो, कॉपी पहले तो कर लो, पूरा पूरा CD कॉपी कर लो अपने सिस्टम में। वो है ना ड्राइव है, ड्राइव है ना CD लगाने वाला, उसको लगा के उसमें पूरा कॉपी कर लो, फोल्डर फोल्डर हो जो कॉपी, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेना। हाँ सिंपल। ओके ओके गाइस, आप लोग को समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमारा स्काडा का कंटेंट थे, स्काडा का कोर्स था जो कि कंप्लीट हो गया है, सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, जितना स्काडा में हमारा था कंटेंट वो सारा हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके अलावा इसमें जो भी डाउट्स रहे हैं वो डाउट्स आप पूछ सकते हो, और कल से हम लोग PLC
स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीएलसी की क्लास कल से स्टार्ट होगी, सभी बच्चों को बता दिएगा। एक इंटरव्यू के लिए तैयार करो, थोड़ा सा तैयारी बता देंगे अभी। इंटरव्यू बता दूंगा, करना क्वेश्चन नहीं, आपको प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, हम बता देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो स्काडा में अभी तक कोई भी डाउट्स तो बेटा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बच्चों को भी बता दिएगा, इन्फॉर्म कर दिएगा, कल से पीएलसी की क्लास स्टार्ट होगी और इम्पोर्टेंट रहेगा सारी चीज़ें, इसलिए सभी लोग प्रेजेंट रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सभी लोग से कह दीजिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर से वो आप लोग के लिए फीडबैक के लिए, बट आप लोग क्लासेस करिए, है ना, अटेंड करिए क्लासेस, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सभी लोग का, ठीक है। हाँ हेलो सर, जो लेक्चर पढ़े हुए हैं हाँ सर, उसमें टॉपिक नेम डाल दिया कीजिए, कौन सा टॉपिक कौन सा है। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं देखता हूँ, टॉपिक नेम में इसको चेंज कर दूंगा, अगर ऑप्शन होगा एडिट का तो मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है। ये सर, ये हर लेक्चर का टॉपिक अगर होता तो सही रहेगा सर। नहीं समझ रहा हूँ मैं, बाद उसमें में डेट वाइज आता है, थिंक लिख के अभी अभी आता है डेट वाइज। हाँ हाँ सर। तो मैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है वैसे, हाँ सर। तो मैं यहाँ पे लेक्चर के साथ में हाँ सर, एस टॉपिक नेम डाल के दीजिए। स्कैडा एंड टॉपिक नेम इज अलार्म, ALARM, ठीक है। तो यस सर। ये आपको आई थिंक मिल जाएगा उसी फॉर्मेट में, जहाँ तक अपडेट हो रहा है कि नहीं अभी हो रहा है, मैं ट्राई करूंगा अगर हो जाएगा। वैसे अभी शायद ऑनलाइन है इसलिए नहीं हो रहा है, मैं ट्राई करूंगा एक बार, तो यस मैं सर। उसी से इंटर्नशिप व्हाट्सएप। के बाद भी ये वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये जो पढ़े हैं। अब डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है? डाउनलोड का तो शायद नहीं आता है शायद से। नहीं आ रहा है, ओके। नो तो सर। मैं देखता हूँ उसका कोई अल्टरनेट बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। ठीक है, वो मैं ये अल्टरनेट क्लास बता दूंगा। सर, ये क्लास मतलब रहने दीजिएगा ऐसे ज्वाइन इसमें, और क्या। हाँ जी, एक्सेस सर, इस क्लास की एक्सेस डिक्लाइन मत कीजिएगा, तो रहेगा सर ये। नहीं 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 नहीं, वो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा फिलहाल, ठीक है। आप लोग यस देखिएगा, सर। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आता है तो आप मेरे को आप मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो जो भी होगा मेरे से मैं डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप हाँ, लोग ये देख भी सकते सही। हैं कि हाँ, तो कोई इशू नहीं है। वो आप जैसा बताइएगा, थोड़ा टच मतलब बता दिएगा, कंसल्ट कर लिएगा मेरे से, डिस्कस कर लिएगा, ठीक है। तो सर बेस्ट बाकी कल रहेगा से इसी पे। मुझे हेलो सर। हाँ सर बताइए। बेस्ट रहेगा, जैसे है वैसे पढ़े रहने दीजिए। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं, ठीक है। यस। यस सर। और बाकी बता दी कि बाकी बच्चों से भी कल कि पीएलसी का स्टार्ट होगा, ठीक है। और शुरुआत की क्लासेस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही अगर वो समझ में नहीं आएंगी तो आगे पीएलसी कभी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए पहले की क्लासेस जो हैं शुरुआत की 2-4 दिन की अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को मतलब बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए, उसके बाद तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके फिर, ठीक है, आज तो फिर ओवर करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी कोई डाउट्स हैं या कुछ है तो आप लोग ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, थैंक यू।